हरदम सुख को चाहे, अल्प समय ही भाया है। हरदम सुख को चाहे, अल्प समय ही भाया है। और दुख से मन घबराया है, और दुख में मन घबराया है। दुख से मन घबराया है, और दुख से मन घबराया है। और जितना होता कामयाब, और उतना मिलता दामियाँ। जितना होता कामयाब, उतना मिलता दामियाँ। और किस्मत से ज़्यादा हो, किस्मत से ज़्यादा कोई नहीं पाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हरदम सुख को चाहे, अल्प समय ही भाया है। हरदम सुख को चाहे, अल्प समय ही भाया है। और दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है। और दुख से मन घबराया है, और दुख से मन घबराया है। ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि जितना अच्छा कार्य होगा, जितनी देर अच्छा कार्य होगा, उतनी ही देर हमारा मन सुख शांति को प्राप्त करेगा, उतनी ही देर हमारा मन सुख रूप में रहेगा। और हम सुख को चाहते हैं, सुख उतना ही मिलता है जितना हम परोपकार किया करते हैं। दूसरे के लिए जितना करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सुख शांति होगी। अपने लिए जो कुछ करोगे कोई सुख शांति नहीं है, ये तो भोग है। अपने लिए करोगे ये भोग है, और दूसरे के लिए करोगे ये दान है, त्याग है। अगर दान किया है तो धर्म है, और खुद खाया है तो भोग है। अगर तुमने बढ़िया बर्फी बनाई है, बढ़िया पेड़े बनाए हैं, बढ़िया लड्डू बनाए हैं और खुद ही खाए हैं, बताओ कौन सा धर्म है? कोई नहीं कहेगा कि धर्म है। एक व्यक्ति नहीं कहेगा, चाहे भले ही वो कितना निकृष्ट क्यों ना हो। तुम कहो हमने बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाए थे और हमने खाए, हमने बहुत धर्म किया, तो लोग कहेंगे पागल है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वही है जब हम किसी दूसरे को देते हैं, और दूसरे को दिया गया है तब ही धर्म है। और दूसरे को दिया गया है, और उसमें भी किसको दिया गया है। ऐसा नहीं है अपने बेटे को दे दो तो धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है अपने रिश्तेदार को दे दो तो धर्म हो जाएगा। 1 किलो पेड़े तुमने अपने चाचा के यहाँ भेज दिए तो धर्म हो गया। नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो व्यवहार है। किसी की शादी में गए 500 रुपये दिया है, धर्म हो गया? नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो व्यवहार है। कल तुम्हारे यहाँ शादी होगी, वो भी 500 ले आएगा। कौन सा तुमने धर्म कर लिया? ये तो व्यापार है, व्यापार है, व्यवहार है। बस व्यापार इसलिए नहीं कहते हैं इसमें कोई वस्तु नहीं आ रही है, लेकिन पैसे तो बाद में लौट के आ ही रही है, इसलिए व्यवहार है। अगर कोई वस्तु जा रही होती तो व्यापार होता, और अगर लेना नहीं होता तो धर्म हो जाता। लेकिन तुम इस भाव से देते ही नहीं हो, क्योंकि जब देते हो तो लेने का भी भाव रखते हो, इसलिए देते हो। और वहीं देते हो जहाँ से लेने की गुंजाइश है, वहाँ देते भी नहीं हो। और जहाँ से लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है, और देने में भी आनंद आता है, उसे धर्म कहते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम 100 रुपये डालते हैं, 200 रुपये डालते हैं, 500 रुपये डालते हैं, क्या उनसे कुछ लेते हैं? इसीलिए वो दान है, इसीलिए वो त्याग है। और तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो मंदिर से तुम्हारे लिए 500 रुपये जाएंगे? नहीं, इसे ही धर्म कहते हैं। जहाँ रिटर्न ना हो उसे धर्म कहते हैं।
और जहाँ रिटर्न लेने की भावना हो उसे व्यवहार कहते हैं, और जहाँ धन के बदले कोई वस्तु ली जाए उसे व्यापार कहते हैं। इसलिए व्यापार, व्यवहार और दान तीनों में अंतर है। और धर्म तो उससे भी ऊंची चीज़ है, धर्म में तो त्याग किया जाता है, उसकी तरफ फिर दोबारा देखा भी नहीं जाता। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमें अगर अपने अच्छे दिन देखना है, हमें सुख देखना है। और फिर हमने कल कहा था कि कितना सुख चाहिए, 1 घंटे चाहिए, 4 घंटे चाहिए, 20 घंटे चाहिए, तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि 24 घंटे चाहिए। अरे 24 घंटे सुख चाहिए तो 24 घंटे सुख मिलेगा कैसे? 24 घंटे तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 24 घंटे भी जिएगा तो 24 घंटे में सोएगा भी, 24 घंटे में खाएगा भी, 24 घंटे में नहाएगा भी, 24 घंटे में कपड़े भी पहनेगा, 24 घंटे में फ्रेश भी होगा, बहुत सारे कार्य करेगा। तो 24 घंटे सुख होगा कैसे? 24 घंटे सुख होने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए 24 घंटा मांगना, 24 घंटे सुख मांगना ये गलत है। थोड़ा बहुत तो दुख मांगो, 1 घंटे ले लो दुख, नहीं 1 घंटे भी दुख पसंद नहीं है। और दुख के कार्य तो 24 घंटे करते हो, कहीं इसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में बुरा सोचते हो, कहीं इसके बारे में बुरा सोचते हो, कहीं मारामारी करते हो, कहीं लड़ाई झगड़े करते हो। तो दुख के कार्य तो दिन भर करते हो और दुख जरा सा भी नहीं चाहते। ये तो गलत बात है। हम मेहनत भी नहीं करें और पैसे भी चाहें, ये तो गलत बात हो गई, बिल्कुल गलत है। सुख के कार्य किए बिना सुख कभी होता नहीं, और दुख है जो बिना दुखी हो किए बिना आता नहीं। दूसरे को जब तुम दुखी करते हो तब दुख आता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि दया करना चाहिए। किस पे दया की जाए? किस पे दया करें? बड़े लोगों पे दया करें। हम पे क्या तुम दया करोगे? तुम हमसे दया की भीख मांगते हो, हम पे क्या तुम दया करोगे? संतों पे तुम क्या दया करोगे? संतों से ही हाथ जोड़ के करुणा और दया की भीख मांगते हो। तो संतों पे दया नहीं की जाती, बड़े लोगों पे दया नहीं की जाती, राजा पे दया नहीं की जाती, सेठ लोगों पे दया नहीं की जाती, बैंकों पे दया नहीं की जाती, बड़े बड़े कार्यों में बड़े बड़े लोगों पे दया नहीं की जाती। बड़े लोग हमारे ऊपर दया करते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों पे दया कर। दया किस पे की जाती है? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। तो क्लिष्टेषु, जो क्लेश में होते हैं, जिन्हें हाथ में पीड़ा है, पाँव में पीड़ा है, दुखी हैं, अस्पताल में हैं, मरीज हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, ऐसे लोग दया करने के काबिल हैं। इन लोगों पे दया करना चाहिए। जो छोटे छोटे जीव हैं, चींटी हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं और छोटे मोटे कीड़े हैं, और गरीब लोग हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, बच्चे हैं। छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, बताओ क्या करोगे उस पर? तलवार चलाओगे या दया दिखाओगे? दया दिखाओगे, मानवता दिखाओगे। उस पर दया दिखाना मानवता है। तो हमें ऐसे छोटे छोटे जीवों पे दया दिखाना चाहिए। इन छोटे जीवों पे ही दया की जाती है। भूत अनुकंपा, प्राणियों पे दया करना चाहिए। प्राणी किन्हें कहते हैं? जो प्राणधारी होते हैं उन्हें प्राणी कहते हैं। तो प्राणियों पे दया करना चाहिए। अगर तुमने प्राणियों पे दया की है, करुणा की है, जैसे कई लोग पक्षियों के घरौंदे बना देते हैं, पक्षियों के घर बना देते हैं, परिंदे लगा देते हैं और परिंदों में पानी भर के रख देते हैं। इसीलिए रखते हैं। हम तो अपने घर में फ्रिज का पानी पी लेंगे, हम तो ठंडा पानी पी लेते हैं, हम तो बढ़िया पानी पी लेते हैं, लेकिन पक्षी कहाँ पानी पीने जाएंगे? आजकल तालाब भी सूख जाते हैं, नदियाँ भी दूर दूर हुआ करती हैं। पक्षी इतना वहाँ से वहाँ तक जाते जाते ही प्यास के मारे तड़प के खत्म हो जाएंगे। इसलिए परिंदों में लोग पानी रखते हैं। ये एक दया का सूचक है, करुणा का सूचक है, क्योंकि वो पक्षी हैं। अगर वो अपने हाथ से कुएं से पानी भरना जानते, अगर अपने हाथ से बटन दबा के बोरिंग से पानी भरना जानते, तो वो तुम्हारी तरफ कभी भी नहीं देखते।
अगर वो अपने आप हैंडपम्प से पानी खींच लेते तो तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखते, वो तुम्हारी तरफ इसलिए देखते हैं, इन पे करुणा चाहिए, करुणा करना चाहिए तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हारी तरफ इसलिए देखते हैं कि तुम ताकतवर हो और वो कमज़ोर हैं। कमज़ोरों पर दया की जाती है, ताकतवर पे दया नहीं की जाती। साधु कमज़ोर नहीं है, साधु तो बहुत ताकतवर है, उसकी ताकत के सामने बड़ी बड़ी ताकत भी कमज़ोर है, सारे भूत व्यंतरों की ताकत भी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। उसकी ताकत बहुत मजबूत ताकत है, वो सारी दुनिया को हिला सकता है, सारी दुनिया मिलकर के उसे नहीं हिला सकती। इसलिए तुम साधु पे दया करोगे, नहीं नहीं, दया किस पे करना चाहिए? कमज़ोर पर दया करना चाहिए। जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी है तो पति ताकतवर है, पत्नी कमज़ोर है। कमज़ोर है तभी तो तुम्हारे साथ आई है, कमज़ोर नहीं होती तो तुम्हें साथ ले जाती। वो कमज़ोर है, अब कमज़ोर है, हमें उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उस पर दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए। कोई अपना घर छोड़ करके आई है, अपना परिवार छोड़ के आई है, अपने पिता को छोड़ करके आई है, तुमको सब कुछ मान करके आई है, और तुमको जिसने सब कुछ माना है तो तुम्हें भी अपनी मानवता जरूर दिखाना चाहिए, हमें अपना व्यक्तित्व जरूर बताना चाहिए। हमें ऐसे लोगों पर जो कमज़ोर है दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए। आप उसे ऐसे ही ना समझें कि ये तो पत्नी है, काम करने वाली है। नहीं नहीं, काम करने वाली है ये बात अलग है कि वो तुम्हारा सब कुछ करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर अपना क्रोध आदि दिखाओ। क्रोध आदि तुम्हें दिखाने का ही शौक है तो किसी मजबूत व्यक्ति पे दिखाओ तो पता चले कि कैसे क्रोध दिखाया जाता है। इसलिए दया किस पर करें? कमज़ोर पर। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो कमज़ोर हैं, क्लेश में हैं, पीड़ा में हैं, वो तुम्हारी तरफ देखते हैं। मुझे याद आता है एक व्यक्ति जब अपनी साइकिल से जा रहा था, अचानक साइकिल से जाते समय वह किसी एक गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी के नीचे नहीं, ट्रेन के नीचे आ गया। साइकिल से नहीं जा रहा था, जा तो रहा था ट्रेन की पटरी से गुजर रहा था, ट्रेन की पटरी के बीच में आ गया, और ट्रेन की पटरी में बीच में आ गया तो उसका धड़ पेट से कट गया। जब पेट से धड़ कट गया, पैर अलग हो गए और पेट का हिस्सा अलग हो गया, पेट बीच में से कट गया, लेकिन वो जिंदा था और आज भी जिंदा है। जिंदा था, उसके पैर नहीं थे, यहाँ से कटा हुआ था, और जब नाभि के नीचे से कट गया वो और अलग हो गया तो वो सबके हाथ जोड़ रहा था, सबसे कह रहा था, ऐसी गर्मी में तिलमिला रहा था और सबसे कह रहा था मुझे उठा लो, लेकिन सारे लोग खड़े खड़े देख रहे थे, कोई उठाने को तैयार नहीं था। तब समझ में आता है करुणा क्या होती है और करुणा किस पे की जाती है। वो बेचारा तड़प रहा था, खून निकल रहा था, अब पाँव तो अलग हो ही चुका था, अब जुड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। अब उतना हिस्सा उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाना था। उस हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ कम से कम 200-300 व्यक्ति खड़े थे, लेकिन सब देख रहे थे। बताइए करुणा कहाँ है? ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में तत्काल उठा करके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और हॉस्पिटल में जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी इलाज हो करवाना चाहिए, चाहे भले ही वो हॉस्पिटल में जाके मर जाए, लेकिन हमें तो अपनी करुणा जिंदा रखना चाहिए। व्यक्ति खड़े खड़े देखते रहे, वो तड़पता रहा और तड़पता रहा। फिर पता नहीं कि कब उठाया गया, लेकिन जब ट्रेन गुजर चुकी थी और वो पड़ा हुआ था, तब तो वो तड़प ही रहा था जब वो देखा गया था। कहने का मतलब ये है कि करुणा हमारे अंदर किसके प्रति हो? जो पीड़ित है, दुखी है, रोगी है, कमज़ोर है, उस पर हमारी करुणा होना चाहिए। छोटा बच्चा है, अगर 2 महीने का बच्चा है, अगर सड़क पे कोई फेंक दे तो ध्यान रहे आदमी तत्काल उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? इसलिए उठा लेता है, करुणा आ जाती है उसके मन में, ये बच्चा तो असहाय है, अगर इसे कहीं डाल देंगे तो ये तो मर जाएगा।
और बचाने के लिए भाव आ जाता है। यही करुणा है। ये अच्छे कार्य ही हमें अच्छे दिन दिखाते हैं। हमें अगर साता पाना है, अपने जीवन को साता बनाना है, अपने जीवन में पुण्य कमाना है और अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, तो पहले हमें गरीबों के ऊपर, जो हमसे कमज़ोर हैं उन पर, जो पीड़ित हैं उन पर, रोगी हैं उन पर, छोटे हैं उन पर हमें दया करना चाहिए, करुणा रखना चाहिए। अगर हम करुणा रखते हैं, सच मानिए आपके अंदर धर्म के अंश जीवित हो जाएंगे। और अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, आप लाख धर्म करिए, लाख भगवान की पूजन करिए, लाख भगवान का नाम जपिए, खूब गुरुओं का अपना ढिंढोरा पीटिए कि हम बड़े भारी धर्मात्मा हैं, लेकिन आपके अंदर रंच मात्र भी धर्म नहीं है। पहला धर्म जीवों पर दया करना है। अगर आपने सब पर करुणा की है तो उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर बरसती है, और तुमने जीवों पर करुणा नहीं की है, उसकी रहमत रंच मात्र भी तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, बल्कि कुपित दृष्टि होगी। इसलिए उसकी कुपित दृष्टि से बचो, प्राणियों पर दया धारण करो। जितना होगा काम यहाँ है उतना मिलता दाम यहाँ, जितना होगा काम यहाँ है उतना मिलता दाम यहाँ। किस्मत से ज़्यादा कोई नहीं पाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किस्मत से ज़्यादा कोई नहीं पाए रे। इसलिए हमें जितने भी अच्छे काम करने आते हैं करिए। पहला अच्छा काम यही है कि भगवान के चरणों में अपनी प्रतिदिन हाजिरी दीजिए, प्रतिदिन उनकी सेवा करिए। आपसे जितनी हो सके, मंदिर की झाड़ू लगाना है मंदिर की झाड़ू लगाइए, मंदिर की सफाई करना है मंदिर की सफाई करिए, भगवान का अभिषेक करना है भगवान का अभिषेक करिए, भगवान की पूजन करना है पूजन करिए। और घर की झाड़ू कम, मंदिर की झाड़ू पहले लगाइए। और अगर आपने मंदिर को साफ किया है तो आपने मंदिर को साफ नहीं किया, अपने मन को साफ किया है। मंदिर में जो कुछ करोगे उससे मन साफ होगा, और घर में जो कुछ करोगे उससे मन गंदा होगा। हम गुरुओं के चरणों में जाते हैं, अपनी गलतियों को निकाल करके अच्छाई को ग्रहण करते हैं, गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं, अच्छाई पाना चाहते हैं, उनके चरणों में आते हैं, सर झुकाते हैं, मन अपने आप साफ हो जाता है। मन को साफ करने के लिए झाड़ू की नहीं, मन को साफ करने के लिए पोंछे की नहीं, मन को साफ करने के लिए मन को मंदिर में ले जाना चाहिए। मन को मंदिर में ले जाओगे तो एक दिन तुम्हारा भी मन मंदिर जैसा हो जाएगा। इसलिए मन को साफ करिए, और मन को साफ करने के लिए मंदिर का काम करिए, मंदिर में सफाई करिए, सुंदरता लाइए। और जितना बढ़िया हम भगवान की सेवा करेंगे, उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी, हमें सब चीज़ प्राप्त होगी। जिंदगी में सुख ही सुख होगा, जितना ज़्यादा सुख होगा उतना ही जीवन मंगलमय होगा। जय बोलिए महावीर भगवान।